हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है और मैं जाती हूँ नहाने, और मैं आज ये पहनूंगी सूट। तो मैंने यहाँ पर नहा के आ गई हूँ और नहा के पूजा करूँगी। मम्मी ने थोड़ा सा काम कर लिया, तो थोड़ा सा काम मैंने किया जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैं सीधा नहाने चली गई थी और आके मैंने पूजा की, और फिर मैंने ऊपर जाके पौधों को पानी दिया और सूरज भगवान को भी जल डाला। यहाँ पर हमने ना 40 भगवान जी है ना, जो शिवलिंग होती है वो रखे हुए थे, उनको पानी दिया। और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई थी। गाइज़, आज ब्रेकफास्ट में था पराठा, चाय और अचार, जो कि मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी मम्मी ने की हुई थी। छोले को ना बॉईल किया हुआ था, तो मैं यहाँ पर ना मसाला पीसने के लिए आ गई थी। गाइज़, आज ना मैंने सिलवट्टे पे मसाला पीसा है। आप लोगों को पसंद है क्या सिलवट्टे पे मसाला पीसा हुआ? मुझे मिक्सी से भी अच्छा लगता है। हम लोग पहले मिक्सी से ही करते थे, बट एक बार ना मैंने मसाला ना सिलवट्टे पे पीस के और फिर सब्ज़ी बनाई थी। गाइज़, ट्रस्ट में इतनी स्वाद बनी थी। और पहले गाँव में सभी लोग सिलवट्टे पे ही बनाते थे। तो यहाँ पर मेरा मसाला भी पिस गया था, मैंने प्याज को भी पीसा था और इवन टमाटर को भी उसमें पीसा था। फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर ली थी। कढ़ाई में तेल डाला और फिर तेल गर्म होते ही उसमें तेज़पत्ता डाला, और जो मैंने मसाला वो प्याज पीसा हुआ था। और गाइस, बहुत फाइन पिस गया था। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, मिक्सी में अलग तरीके से और इसमें अलग तरीके से पिसता है। बस आपका जो सिलवट्टा है ना, वो काफ़ी फ़ाइन होना चाहिए और बहुत आराम से हो जाता है, ईजीली हो जाता है। पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था। देखो गाइस, दोनों चीज़ें इतनी फ़ाइन पिसी है, टमाटर भी और प्याज भी। और मैंने यहाँ पर टमाटर को प्याज को डाला। प्याज जब तक ब्राउन होता है, फिर मैंने मसाले भी बना लिए थे ताकि वो जले ना। फिर मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया था। इन दोनों का तेल सेपरेट हो जाता है। फिर मैं टमाटर भी डाल दूँगी। फिर इन सबको अच्छे से पकने दूँगी, क्योंकि जितना ही अच्छा मसाला हमारा पकता है उतनी सब्ज़ी स्वाद बनती है। फिर यहाँ पे मैंने इसमें छोले डाल दिए। आप लोग गाइस किस तरीके से बनाते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम सबका स्टाइल क्योंकि अलग अलग होता है खाना बनाने का, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और ना गाइस, कुछ लोग ना बॉईल करते टाइम छोलों को बॉईल करते टाइम चाय पत्ती वगैरह वो सब बांध के रखते हैं ना। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं ना चाय पत्ती के पानी को ऐड कर देती हूँ, तो वो उससे उसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज हो जाता है और स्वाद भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। और खड़े मसाले मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना घर में किसी को पसंद नहीं है। तो जब तक हमारे छोले बन रहे हैं, मैं यहाँ पर चावल भी बना लेती हूँ, क्योंकि छोले बने और चावल ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है। बस घर में पापा चावल नहीं खाते हैं, मम्मी थोड़े से खा लेते हैं, तो उनके लिए मैं रोटियां सेक लूँगी। बट हम लोग तो छोले चावल ही खाते हैं साथ में। छोलों के साथ भी चावल, राजमे के साथ भी चावल, क्योंकि इनके बिना तो ये सारी मील पूरी अधूरी है। फिर जब तक हमारे चावल बन रहे थे, मैं आ गई थी चीकू से बात करें। चीकू मेरी दीदी का बेटा है, और अगर मैं पूरे दिन में एक बार उससे बात ना कर लूँ तो मेरा दिन नहीं निकलता है। इसलिए मैं सिर्फ डेली बात करती हूँ। एक बार भी कर लेती हूँ, 2 बार भी कर लेती हूँ। फिर खाना वाना खा के हम लोग गए थे बिल्कुल फ्री। और पापा ने कहा कि बेटा कुछ काम है तो साथ में चलो। वैसे तो पापा अकेले भी जा सकते हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा कन्वेंस से जाओगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, तो मैंने कहा मैं साथ में चल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्कूटी को साफ़ किया और अपने फेस को कवर किया, क्योंकि गाइज़ ये सारे काम तो डेली के हैं, चलते रहते हैं। अपनी सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार सन टैन हो जाती है फिर वो निकलती नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ग्लव्स भी अपने पहन लिए थे और अपनी स्कूटी तैयार की, और मैंने कहा चलो पापा चलते हैं। और गाइज़, क्योंकि हम ना कभी कभी आलस कर जाते हैं कि यार हम फेस नहीं कवर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उस टाइम तो हमें नहीं लगता है कि कुछ नहीं हुआ। बट गाइज़, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है फेस पे और हाथों में भी। हाथों का मैं बाई चांस कभी अवॉइड भी कर देती हूँ, और फिर मैं जब उसके बाद देखती हूँ अपने हाथ, ओ माय गॉड इतने काले। तो मेरा काम वाम हो गया था, हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद मैंने अपने क्या कहते हैं ग्लव्स वगैरह उतारे। मैं बिल्कुल अंदर आके ही उतारती हूँ ग्लव्स, और वैसे तो मैं स्कूटी में रख देती हूँ। आजकल मेरी हैबिट हो गई कि मैं अंदर लेकर आई। फिर उसके बाद मैंने स्नैक्स साथ थोड़ी मस्ती की। फिर यहाँ पर देखा तो दीदी कलर कर रही थी मम्मी के बालों में। फिर ना शाम हो गई थी गाइस, और मेरे को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, क्योंकि चावल ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो गए थे मेरे, और मैंने थोड़े से कम भी खाए थे। वो बाद में छोले चावल खाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज पोहा बना लेते हैं। तो पोहा बनाने के लिए देखा तो घर में पोहा नहीं था, तो पापा चले गए पोहा लेने। फिर मैंने प्याज को कट किया, और जब तक पापा लेके भी आ गए थे तो मैंने प्याज को कट किया, हरी मिर्च को कट किया, और करी पत्ता बाहर लगाए हुए पापा ने। बहुत छोटा पौधा है, बट हमारे काम आ जाता है कि कड़ी वगैरह बनाओ और या फिर पोहा बनाओ, तो वो ईज़िली मिल जाता है। वरना ऐसे तो हम लेके रखते ना तो ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, कोई काम ही नहीं आते हैं। इसलिए पापा ने पौधा लगाया हुआ है छोटा सा। मेरे पापा को बहुत शौक है पौधे वगैरह लगाने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा है हमारे बाहर भी पौधे लगे हैं, छत पे भी लगे हैं। फिर यहाँ पे मैंने पीनट्स को थोड़ा सा साफ़ किया, जो भी उसका छिलके वगैरह थे उनको साफ़ किया। फिर मैंने इनको फ्राई किया। गाइस, पीनट और काजू वगैरह ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पर राई डाली और करी पत्ता डाला, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से, राई को अच्छे से पकने दिया मतलब। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला और हरी मिर्च डाली। साइड में मैंने चाय भी बना दी थी, क्योंकि चाय और पोहा ही खाना था मेरे को।
और जब तक हमारे प्याज थोड़े से सॉटी होते हैं तब तक मैंने चाय में चाय पत्ती वगैरह डाली और पोहे को भी वॉश करके साइड में रख दिया ताकि वो अच्छे से इसका जो पानी वगैरह है वो निकल जाए। फिर मैंने इसमें नमक डाला ताकि वो जल्दी से गल जाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं चाहिए होते, सब्जी की तरह नहीं चाहिए होते, नॉर्मली चाहिए होते। इसके बाद मैंने मसाले वगैरह डाले और पीनट डाला, इन सबको अच्छे से पकने दिया। फिर इसमें मैं डाल दूँगी पोहा और इसका पानी भी अच्छा से निकल गया। तब वो मतलब पानी से क्या 1-2 बार धोते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद रख देते हैं ताकि जो उसका वो पानी वगैरह है वो चिपचिप ना हो। मैंने अच्छे से इन सबको मिलाया और हमारा पोहा बन के तैयार हो गया। साइड में चाय भी बन गई थी। तो आज हम शाम को खाएंगे पोहा और चाय। गाइस, आप लोगों को पसंद है क्या पोहा खाना? प्लीज़ कमेंट में बताना आप लोग मुझे, और किस तरह से बनाते हैं वो भी बताना। वैसे तो इसमें समय और आओ खाओ पियो ऐश करो।